सीएम योगी बनेंगे देश के अगले पीएम। हिंदू राष्ट्र के ध्वजवाहक होंगे सीएम योगी। विदेशों में भगवा कैसे बढ़ाएगी देश की शान। क्या मिट जाएगा कांग्रेस से गांधी परिवार का नामो निशान। देखिए अंकित अग्निहोत्री की विस्फोटक भविष्यवाणी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। यूपी का चुनाव है, आप कह रहे कि जो युद्ध विराम खींची हुई थी रेखा वो टूटेगी भारत और पाकिस्तान के बीच में। यूपी चुनाव से ठीक पहले हमें लगेगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में चौथी बार जंग होने वाली है फ्रंट फुट पे, या उसके आसपास हम जरूर होते हुए देखेंगे। उस इलेक्शन से 15 मई के बाद टाइम स्टार्टेड, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर तक ये और एक्सट्रीम पर होगा। आई थिंक उसी टाइम आपका कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा, इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो ये पॉलिटिकल रीजन तो मैं इसमें नहीं लिंक कर सकता, मैं एस्ट्रोलॉजिकल रीजन ही लिंक करता हूँ कि ये संभावनाएं चल रही। तो ये मैच हो सकता है यूपी इलेक्शन के टाइम कि कोई बड़ी स्ट्राइक हो पाकिस्तान पर, कोई बड़ा अटैक हो, तो ये कोइंसिडेंट में मान सकता हूँ कि पॉलिटिकली ये लिंक हो रहा है, बट एस्ट्रोलॉजिकली तो डेफिनेटली होना है। आपकी गिनती ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स में आती है जो अभी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं, और आप तो पूरे दावे के साथ डंके की चोट पर बताते हैं। इसके पीछे की कैलकुलेशन आज आप धर्म ज्ञान के सामने भी बता दीजिए। देखिए, हमने जब योगी आदित्यनाथ की कुंडली कैलकुलेट की, सिंह लगन की कुंडली है, शुक्र की महादशा 2024 से चल रही है, 20 साल चलती है। अभी शुक्र में शुक्र आया, उसके बाद अभी सूर्य आएगा, उनका शुक्र भी दशम में बैठा है, सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में है। और भी जैमिनी एस्ट्रोलॉजी से आत्मकारक और जो जैमिनी चर दशाएं हैं, मंडूक दशाएं हैं, उनका हम जब डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं तो वो व्यक्ति को डेस्टिनी ने कुछ बड़े काम सौंपे हैं। वो डेफिनेटली आपका जो यूपी इलेक्शन है, ये तो बीजेपी जीतेगी। तो या तो इस इलेक्शन से 1-2 महीने पहले, या इस इलेक्शन को जीताने के बाद 2-3 महीने 4 महीने बाद योगी जी का जो ट्रांसफर होगा दिल्ली की तरफ, यहाँ पर मुझे वो टाइम लगता है मई जून से जुलाई अगस्त तक का, जब भारत में राष्ट्रपति के चुनाव भी चल रहे होंगे। और देखिए, मोदी जी थोड़ा सा भी अंतर्कलह और थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट और थोड़ा सा अंतर्द्वंद पार्टी मामलों में उलझेंगे। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इस समय उनके साथ अभी राहु की दशा का एक्टिवेशन होने वाला है, मंगल की दशा समाप्त होने वाली है। राहु रिटायरमेंट, 12th हाउस, ग्रेसफुल रिटायरमेंट, सारी चीज़ों को दिखा रहा है। तो एक हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम जो उनका मन तो नहीं होगा, लेकिन मोदी जी को जाना पड़ेगा और योगी जी को आना पड़ेगा, भारत के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तो उस टाइम मोदी जी भारत के राष्ट्रपति वाला जो पद है उसको ग्रहण करेंगे और एक पॉलिटिकल इम्यूनिटी होती है वो उनको मिल जाएगी। तो ये मेरी प्रेडिक्शन बहुत पुरानी है, 2024 के। उसके बाद तो अब देखिए हर व्यक्ति ने योगी को प्रधानमंत्री और मोदी जी को राष्ट्रपति बना दिया है। मैं चाहता हूँ अगर मेरी तरफ से कोई अच्छी चीज़ जा रही है, लोग कॉपी कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ कॉपी करें, भगवान करे ऐसा हो। लेकिन कोई ये कॉपी नहीं कर पा रहा है कि अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो कितने सालों तक उनकी सत्ता देखने को मिलेगी। दिया मैंने, ये भी कॉपी कर लिया, लोगों ने कर लिया। 20 साल कम से कम, 20 साल 2044 तक कहीं नहीं जाने वाले। योगी जी के बारे में मैंने बोला है, नेहरू और मोदी जी के बाद सबसे लंबे समय तक भारतीय इतिहास में प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति होंगे। अयोध्या मोदी जी के हाथ में था, मथुरा काशी योगी जी के हाथ में। हम देखेंगे स्वर्णिम युग आएगा सनातन का, हिंदुत्व का। KN राव सर ने तो बहुत पहले बता दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा, भारत में सनातन हिंदुत्व अपनी एक्सट्रीम लेवल पर आएगा। उसकी शुरुआत हो चुकी है और योगी जी उसके ध्वजवाहक के रूप में आगे जाएंगे। और अभी हमने बहुत सुंदर दृश्य देखा था सनातन या धर्म पताका को मोदी जी को लहराते हुए। हम तो चाहेंगे काशी में, हम चाहेंगे मथुरा में वही जो धर्म पताका है, एक भगवाधारी व्यक्ति उसको लहराते हुए दिखे, और ये शायद सनातन के लिए सबसे गौरवमयी क्षण होगा। जब यही भगवाधारी हमारी देश की यही लीडरशिप जब सोचे ना कि जब गल्फ देशों में जाएगी, भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, तब का माहौल कैसा होगा। अब सोचा कि मुस्लिम कंट्रीज के साथ किस तरह के कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी विवेकानंद यही भगवाधारी वस्त्र धारण करके 1893 में शिकागो में गए थे। केवल पहली लाइन बोली थी, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। तालियों की गड़गड़ाहट से अमेरिकियों ने अपना दिल उनके हाथ में मतलब पसार दिया था, हर अमेरिकन न्यूज़पेपर में, हर जगह। तो भगवा की तो शान रही है और शान बढ़ेगी। जो लोग अभी तक अनभिज्ञ थे इस सनातन से, इस भगवा से, इसको जानेंगे, नतमस्तक होंगे। भारत विश्व गुरु या जो ज्ञान का गुरु है वो जरूर बनेगा। यहाँ पर अभी भी लोग आते हैं, ये और बढ़ेगा, लोग सीखने आएंगे, जानने आएंगे। अभी
क्या है कि देखिए हर चीज़ में कुछ अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो कई बार कोई गलत मैसेज भी चला जाता होगा, बट मुझे लगता है कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने बहुत हमारे सनातन को आगे बढ़ाया, वही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमारे योगी जी भी करते हैं। यूपी में हमें बहुत अच्छा प्रशासन मिलता है। हमने वो यूपी भी देखा है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल था ही नहीं, जहाँ पर हर थाने में किसी विशेष पार्टी का प्रभुत्व होता था। तो आज कम से कम सुख से यूपी के लोग रह सकते हैं, मैं जानता हूँ। तो प्रभाव आएगा, अच्छा आएगा, देश में भी लॉ एंड ऑर्डर और अच्छा होगा। अच्छा, कई लोगों को तो ऐसे लोग हैं जो इस आस में लगे हुए हैं कि चलिए आपकी भविष्यवाणी अगर ट्रू हो जाती है और योगी जी अगर दिल्ली पहुंच जाते तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के लिए राह आसान हो जाएगी। लगता है आपको ऐसा? नहीं, देखिए बीजेपी का टाइम ड्यूरेशन अच्छा चल रहा है। उसकी भी कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है। उनकी जब स्थापना हुई थी 6 अप्रैल की 11:45 की कुंडली है। KN राव सर के द्वारा दी गई कुंडली है। उस कुंडली के अकॉर्डिंग उनकी दशाएं ठीक चल रही हैं। तो मुझे 27 का इलेक्शन तो मैंने बोल ही दिया, वो जीत रहे हैं। तो अभी अखिलेश यादव तो विपक्ष में ही रहेंगे 27 के इलेक्शन के बाद। अखिलेश यादव की कुंडली में कभी देखा आपने मुख्यमंत्री बनने 27 के का बाद दोबारा जो से? इलेक्शन हो तो मे भी उसमें कुछ अच्छा कर पाए, बट अभी 27 के इलेक्शन में उनका कुछ सीटें बढ़ जाएं या कम हो जाए, मतलब वो इम्पैक्ट नहीं है कि वो सत्ता को काबिज कर सकें। वो योग अभी नहीं है। और वही योग देखिए कांग्रेस का तो मैंने बता ही दिया है। 1979 की कुंडली के अकॉर्डिंग जब कांग्रेस आई की स्थापना हुई थी, ये पार्टी और टूटेगी। पर गांधी हाथ से, गांधी जो नाम है आपका या परिवार है, उससे जो हाथ का सरनेम है वो छिन जाएगा और इसमें टूट फूट शुरू होगी। कांग्रेस का भविष्य थोड़ा सा कठिन है। और देखिए इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अगर छोड़ दे तो शायद बेहतर हो जाए। जैसे गांधी परिवार अगर कांग्रेस को छोड़ दे, बख्श दे, तो शायद कुछ उनका प्रारब्ध अच्छा हो जाए। फिलहाल तो इसको बोलते हैं रसातल की ओर है गांधी परिवार भी और कांग्रेस भी।